हरि ओम बेटा। देखिए, गुरु प्यारे ने बच्चे ने प्रश्न किया है कि हमारा मन टेंशन का गुलाम बनता जा रहा है, क्या करें बताओ। टेंशन का गुलाम ही बनना है तो भगवान का बनो, हैं? टेंशन का गुलाम क्यों बने मन? जो इसको टेंशन दिखा रखे हो, जो टेंशन बताते हो, रोज रोज दिखाते हो फल, वही टेंशन करता है। उसी टेंशन इसको टेंशन लेस करने की तुम्हें युक्ति नहीं है, इसलिए जो है टेंशन। और फिर कहते हैं तू न शोक करने योग के लिए शोक करता है। शोक जो करते हो न शोक करने योग के लिए शोक करते हो। भगवान ने दूसरे अध्याय में शुरू में कह दिया है कि हे अर्जुन, ये तुम जो शोक करते हो न करने योग शोक करते हो। जो तुम्हारा मन टेंशन करता है, टेंशन करके आज तक क्या कर लिया तुमने? कोई हवा को रोक पाए हो? पानी को रोक सकता टेंशन करके? या सूखा पड़ा हो उसको जो है पानी बरसा सकता टेंशन करके? या किसी की मौत को टेंशन करके रोक पाए हो तुम? अपने मन से पूछ कि मन तू जो है टेंशन करके तुम क्या कर पाए हो? आज तक कुछ रोक पाए हो? इतनी मौतें हो रही हैं, टेंशन करने से कोई बंद है? कोई मरने से बंद हुआ? किसी की मौत बंद हो गई? क्योंकि पहले से मरे पड़े हुए हैं, सब मरे पड़े हुए हैं। कोई आज जो है तुमको ये दिख रहे हैं आज, लेकिन सबका समय पूरा हो गया है, हैं? समय जब हो जाता तो पेड़ भी सूख जाता, उसकी भी आयु होती, चाहे जितना बड़ा दिग्गर पेड़ हो, लेकिन वो भी सूख जाता है। ऐसे मनुष्य जो हो, ये जो है टेंशन कर करके तुम जो है कहते चिंता है चिता समान। नानक चिंता ना करो, चिता समान। ये तो चिता में ले जाएगी। ये चिंता जो है, टेंशन जो है इंसान को है, टेंशन में सारी ज़िंदगी उसकी बीतती रहती है। टेंशन करके कुछ कर पाता है इंसान? तुमने भी जो कुछ टेंशन कर करके कुछ बनाया हो तो बताओ। कोई किला खड़ा किया है? हैं? ताजमहल बनवाया टेंशन करके? बनवाया टेंशन करके? बनवाया हो तो बताओ, हम लोग देखने सब लोग चलें। जहाँ पर ताजमहल का निर्माण कराया हो टेंशन करके, तो सब देखने के लिए जाएंगे। कहो सब लोग बस तैयार करके चलें फिर तुम्हारे टेंशन वाला ताजमहल देखने के लिए। जब कुछ कर नहीं सकते हो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, हैं? सब कुछ जो भगवान ने अपने हाथ में डोर रखी, पावर अपने हाथ में रखा है। अगर तुमको चिंता ही लगती, टेंशन ही लगता है, तो जिसके हाथ में डोरी है, जिसके हाथ में पावर है, उसके शरणागत हो जाओ ना। भागो नहीं। जो तुम टेंशन में अपना दिमाग इधर उधर दौड़ाते हो, कहते हैं मछली जो भागती है दौड़ती है तालाब में, वो तुरंत जाल में फंस जाती है। लेकिन जो मछली मछुआरे के पैर के पास में आ जाती है, वो नहीं जाल में आ पाती है। तो ऐसे तुम बाहर भाग के टेंशन में बाहर मत भागो, मछुआरे के जाल के पास में आ जाओ। मछुआरा तुमको जो है मछुआरे के जाल के पास में आओ तो देखो तुम टेंशन फ्री हो जाओगे। टेंशन करके क्या कर लेते हो? कुछ जो है मन तुम्हारा टेंशन का गुलाम बन जाता है। भगवान का गुलाम क्यों नहीं बनता है? राम का गुलाम बन कर के रहे तो कुछ इसको हासिल हो। अगर जो है मथनी लगाए तो कहाँ मथनी लगाए? इंसान को मथनी कहाँ लगाना चाहिए बताओ? पानी में मथनी लगाने से कुछ हासिल होता है? हैं? मलाई निकाली जाती सबके वहाँ, उसमें मथनी लेकर के बैठो तो थोड़ा सा मक्खन निकले। तो पानी में मथनी लगा रहा कब से, और घी निकलने की आस है। ये पानी में मथनी लगा नहीं, तू कब से राह पर चल रहा, तेरा हर यत्न निष्फल रहा। क्यों? कि तो पानी में मथनी लगा रहा और घी निकलने की आस है। ये आस तुम्हारी घी निकलने की है, लेकिन मथनी कहाँ लगा रहे हो? यही तो गड़बड़ी है। ये मिटाना पड़ेगा। ये कहा गया है, ये बताया, ये जो तेरे तन मन प्राण हैं प्रभु मिलने का सामान है। कहाँ तुम खुशी में दे। बहुत अच्छा भजन की लाइन है
ये जो तेरे तन मन प्राण है, प्रभु मिलन का ये समान है। तेरे घट में है तेरी खुशी, तेरे घट में है तेरी खुशी। फिर किस लिए तू उदास है, तुझे मनुआ जिसकी तलाश है। अति निकट उसका वास है। जिसकी तुमको तलाश है वो अतने नज़दीक है कि जैसे कहते आँख में काजल रहे, लेकिन दर्पण बिना दिखे नहीं। आँख में काजल लगा है, बहुत करीब है, लेकिन कोई दर्पण नहीं है तो उसको देख नहीं सकते हो। ऐसे कहते हैं, गुरु बता रहे हैं कि जिस तुम्हारा मन गुलाम बन रहा टेंशन का, अरे छोड़ो टेंशन, इस रस में भीगो ना। कहाँ तुम जो टेंशन में भीग रहे हो, कोई न कुछ तो मन को चाहिए। तो कहते हैं जिसको जो है ए मन, जिसको तुझे तलाश है वो अति निकट उसका तेरे पास है। वो इतने करीब है कि जो है कैसे देख नहीं सकते हो। एक संत के पास में एक व्यक्ति गया, कहा गुरुजी हमको भगवान के दर्शन करा दीजिए। आप तो पहुँचे हुए हो, तो कहा बेटा कहीं करा सकते हो? कहीं हाँ बिल्कुल करा सकते हैं, भगवान तो हमारे परिचय के जान पहचान के हैं। तो कहा करा दीजिए ना। कहा बेटा एक शीशा लेकर के आओ, एक आईना ले आओ छोटा सा, तब दिखा दें। वो गया दौड़ के दुकान पर से ले आया। उसने सोचा होगा कोई टोना जादू मंत्र करेंगे ना, ले आया। अब वो शीशा लेकर के जो आया छोटा सा, तो उसके वो जो शीशा थोड़ा कांच का शीशा था उसके मुंह में चिपका दिया। कहा भैया तुम अपना मुंह देख के बताओ, अपना मुंह तुमको दिख रहा? अरे कहा महाराज थोड़ा दूर करो तब तो मुंह दिखेगा। कहा वो भी तो इतने ही पास है, उसको तू कैसे देख सकेगा बावरे। अपनी भगवान से जो है छट हो करके देख, वो इतनी तलाश है। किसी संत के पास में जाओ वो तुमको तुरंत दिखा देगा। उनका ज्ञान हो गया तुरंत ही। तो ऐसे अति निकट है। और कहते हैं कि ये जो तुम्हारे टेंशन में क्यों गला रहे हो, ये जो कहते हैं ये जो तेरे तन मन प्राण है, जो तुम्हारा जो है तुझे तन है और मन है और प्राण है, ये तो प्रभु मिलने का सामान है। इससे ये सामान से भगवान ये सामान से भगवान को ले सकते हो तुम, इसी से परमात्मा को पा सकते हो। तो ये प्रभु मिलने का सामान है सारे। फिर भी टेंशन करते हो। कहा तेरे घट में है तेरी खुशी, फिर किस लिए तू उदास है। जो वो खुशी तुम बाहर ढूंढते हो वस्तुओं में, वो तुम्हारे पास में है। फिर भी तुम्हारे अंदर उदासी टेंशन भरा पड़ा है। क्या कर सकते हो टेंशन कर करके? हैं जिस पल में तुम जो है टेंशन करते हो उस पल में आनंद भी ले सकते हो। जिस पल में तुम रोते हो उस पल में हंस भी सकते हो। अभी हंसने का सुख ले लो, खाने पीने का सुख ले लो। वो टेंशन में समय हमारा क्यों जाए? गिन गिन के सांसें मिली मेरी सांसें भी हमारे टेंशन में क्यों जाए? खाने पीने आनंद लेने में जाए ना, आनंदित हो। और तुम गुनाह बेलेजर कर जो है टेंशन कर करके अपने को अपने मुंह जो है टेंशन वाले का मुंह कैसा हो जाता है? जैसे पशु का परवल, शाम को परवल फ्रिज में रख दो, 1-2 दिन रखी रहे, फिर देखो झिल्ली में और या कोई काहे में मत रखना, पॉलीथीन में, देखो परवल कैसे सुखड़ के हो जाता है। ऐसे उसका शरीर सुखड़ जाता चिंता करने वाले का, टेंशन करने वाले का।
तो क्यों टेंशन करें हम? अपने शरीर को गलाएं और ये सोच लो एक बार शरीर बिगड़ गया तो फिर अंगूर के बोतल पियो, अनार पीस पीस के पीना, जूस निकाल के, वो शक्ति नहीं आ सकती जो कुदरत से मिली हुई है। चटनी रोटी खा करके भी तुम्हारे अंदर जो है वो शक्ति रहेगी। तुम जो है धरती में पैर रखो तो तुरंत ही पानी निकल सकता है, लेकिन टेंशन में अपने शरीर को गला डालो। क्यों टेंशन करते हो? जो हो रहा है वो भगवान की तरफ से आया हुआ है। डर है तुमको कोरोना खा ना जाए, किसी को नहीं खाता है। जिसको आहार मिला है भगवान की तरफ से वही को खाएगा, सबको नहीं खाएगा। कितने बूढ़े बूढ़े लोग के कोरोना हुआ, सब ठीक हो गए हैं। एक माता के कोरोना हुआ, वो बट्टन अट्टन बैठी हुई है, ठीक हो गई। कहीं भगवान हमका बचा ली हैं। हम तो सोचित रहे मर गए। एक परिवार में, पूरे परिवार में बताया कि पूरे परिवार में उनका फ़ोन आया कि हमारे कुल परिवार में एक एक जने को दो बार का, पहली बार जब कोरोना हुआ तभी भी उनको कोरोना हो गया, दोबारा फिर हुआ। तुमने कहा सब ठीक हैं? कहीं हाँ बिटिया, भगवान की कृपा से सब ठीक हैं। अब बताओ तुम, वही टेंशन नहीं करें, तुम टेंशन कर रहे हो गुनाह बेलज्जर का। क्या मिल रहा टेंशन से? टेंशन लेस क्यों नहीं हो जाते हो? टेंशन के गुलाम बने हुए हो। टेंशन निकाल के फेंको। ऐसी की संगत में क्यों बैठते हो जो तुमको टेंशन दिलाए? ऐसे की संगत में बैठोगे तुम्हारे टेंशन का गला काट दे। गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, भगवान के नाम में रहो। ये मोबाइल खोल के बैठो, देखो इसमें से तुम इतनी देर के लिए तुम्हारा टेंशन फ्री होते हो कि नहीं होते, टेंशन तुम्हारा जाता कि नहीं जाता। ये बाणी लगा के बैठो, देखिए कितना तुम्हारा टेंशन आएगा। अगर सही में मन लगाओगे भगवान में तो टेंशन नहीं लगेगा। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। या तो तुम जो है टेंशन कर लोगे या तो भगवान से प्रेम कर लोगे, दो में एक रहेगा। हैं प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। दो का गुजारा नहीं है, या तो प्रेम कर लो या तो टेंशन कर लो, एक काम हो सकता है। तो प्रभु से मिलने की तुमको चाह है कि जो है तुम, तो ये तुमको जो मिला हुआ है, ये जो बताया नहीं, एक बार तुम्हारा शरीर टूट गया तो कहते गुल टूट कर खिलता नहीं, ये नर्तन फिर मिलता नहीं है। सोच लेना, फिर नहीं मिलेगा। गया हाथ से तो गया हाथ से। ना वीरान कर तू पथिक से, तू राही है पथिक है, इसको वीरान क्यों कर रहे हो? जंगल क्यों बना रहे हो? इसको जो रेगिस्तान क्यों बना रहे हो? टेंशन कर करके टेंशन करते बहुत बड़ा तीर मार दे रहे हो। तुम राज्य का सत्ता पा जाओगे टेंशन करके। यही जो है भगवान दूसरे अध्याय में कर रहे हैं। ये स्वर्ग को तुमको स्वर्ग मिलेगा कि पहले ही इस दूसरा श्लोक होगा शायद गीता में, अभी देखो खोल के तुमको बता रहे हैं। पहले ही श्लोक या दूसरा श्लोक होगा दूसरे अध्याय का, देखो अभी बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये दूसरा श्लोक है, ये बता रहे हैं, हे अर्जुन तुमको इस विषय स्थल में ये अज्ञान किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है। कोई राजा ने ऐसा काम टेंशन करके राज मिली हो तो बताओ, मिला है उसको राज मिली हो, उसने अपन कोशिश करके टेंशन करके, और ना स्वर्ग को देने वाला ना कीर्ति को करने वाला है। ये गीता अध्याय दूसरे का दूसरा ही श्लोक है। तो ये बता रहे हैं कि इससे स्वर्ग तो मिल ही नहीं जाएगा कि भाई स्वर्ग का राज, स्वर्ग की चाबी हाथ आ जाएगी टेंशन करने से, वो भी नहीं मिल सकता है। और ना ही कोई श्रेष्ठ पुरुष ने, अगर कोई जो है अच्छे पुरुषों ने टेंशन करके और जो है सारी दुनिया को जो है बचा लिया हो, मौत के मुंह से निकाल लिया हो, वो भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। और ना ही उसकी टेंशन चिंता करने वाले की कीर्ति भी नहीं होती है कि उसका जय जयकार किया जाए, उसके लिए झंडा गाड़ा जाए और जय जयकार किया जाए। टेंशन से जिसका भी झंडा गाड़ा गया, जिसका भी जो है पताका लहराया है, तो बहादुरी से जिसने संघर्ष किया है। आज जवानों को भी इस मार्ग पर जो उनके जो है पुष्प चढ़ाए जाते हैं तो वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। तब
साहस किया, संघर्ष किया, संघर्ष करते करते, वो कहते जो संघर्ष करते करते जो है शरीर उसका छूट जाता है तो उसको जो है वीर गति प्राप्त होती, जो बड़े बड़े संत महात्माओं को। ऐसे तुम भी संघर्ष करो, भगवान का नाम लेते और संघर्ष करते रहो तो तुम भी वीर गति को प्राप्त होगे। ना कि टेंशन करने वाले को कुछ हाथ नहीं आता है, हाथ से सब फिसल जाता है। इसलिए जो है ना कीर्ति को करने वाला है और ना ही जो है, अब कहा तुमको ये यहाँ पर तुमको टेंशन क्यों आया। जैसे अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन तुमको इस विषय स्थल में जहाँ तुम बैठे हुए यहाँ टेंशन का कोई काम ही नहीं। रोटी तो मिली रही है कि नहीं मिली है रोटी, ये तो है नहीं कि भूखे बैठे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमने न खाया हो वो अलग की बात है, लेकिन रोटी भगवान सबको दे रहा है, कोई को भूखा नहीं दे सुला रहा। तुम्हारे भी टीने में आटा होगा, दिल पे हाथ रख करके, ऐसा नहीं कुछ ना कुछ बैंक में होगा ज़रूर। फिर बैंक में हो चाहे ना हो, आज भर का है कि नहीं है, इतनी चाह रखो और ज़्यादा की चाह मत रखो, आज भर का हो बस। हमारी गीता भगवान ने कहा है कि अगर तुम्हारे पैर में चांदी का छल्ला एक पड़ा हुआ है तो तुम भूखे मत रहना, अपने पति को अपने परिवार को भूखे मत रखना। तुम तो कहोगे हमारे ये सुहाग की निशानी है। गुरु ने कहा सुहाग की रक्षा वो नहीं, वो चांदी और पीतल का चांदी छल्ला नहीं करता, सुहाग की रक्षा भगवान करता, वो तू स्वयं भगवान है। उस भगवान में अपना चित्त लगा, भगवान का तो भूखा रखता है और जो है तुम जो है स्वयं जो है रक्षा करते हो। हरि ओम बेटा।